हेलो स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे MAHCET का एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। कुछ PYQ भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक्चुअल पेपर तो पिछले 2-3 साल से नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑनलाइन पेपर है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं डिस्कशन के लिए, जिसमें MAHCET के भी क्वेश्चन है, JNU, BHU, DU वगैरह के सारे क्वेश्चन हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं MAHCET का एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये सबको पता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है, ड्यूरेशन 90 मिनट है, ध्यान रखना। ड्यूरेशन इसकी 1.5 आवर रहेगी। और काफ़ी बच्चे जिनका निमसेट में नहीं हुआ है तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी ऑप्शन है, ओपन है MAHCET का, इसके अलावा DU का, CUET का। CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकते बिकॉज फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो बेटर रहेगा इन तीनों एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें रादर देन ये सोच के कि नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। तो टोटल मार्क्स इसके आते हैं 200 मार्क्स होता है। सबसे मेन बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अलग अलग वेटेज नहीं है, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चंस करके आने हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना एट द सेम टाइम। हो सकता है कुछ भी चेंजेस करे जा पाए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे तो 100 में से 100 क्वेश्चंस करने, इस बात को श्योरिटी। देन लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। बाकी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन और भी अगर चाहिए हो तुम्हें तो INPS का ब्लॉग सेक्शन है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी तुम देख सकते हो। इसकी और भी डिटेल वहां पे ब्लॉग में है। और ब्लॉग में रेगुलर हम लोग जितने भी एग्जाम हैं उसको अपडेट करते ही रहते हैं। रेगुलर हर वीक में एक ब्लॉग रिलेटेड टू MC एंट्रेंस तुम्हें मिलेगा, तो वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद सिलेबस देख लो। आज हमने इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का सिलेबस इंक्लूड करा है। और जिन लोगों ने भी MCA की प्रिपरेशन निमसेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें कर चुके हैं वो लोग। एल्जेब्रा में ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हो, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, AP, GP, HP, बाइनोमियल थ्योरम, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सब कुछ है इसमें, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तक। तो इसमें भी कंप्लीट वही सारी चीजें हैं जो तुम लोगों ने निमसेट के लिए प्रिपेयर करी। देन इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि निमसेट में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एडिशनली पढ़ना। इसके कई सारे वीडियो हमने INPS चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार प्रॉपर्ली पढ़ना होगा तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्री में वही सारे टॉपिक्स हैं जो निमसेट में होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये तो आ ही जाता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो। स्क्यूनेस, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये कुछ एक्स्ट्रा है। बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निमसेट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई होगा तुमने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निमसेट के सिलेबस में नहीं होता है, वो एडिशनली करना है। कर्व फिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, कोरिलेशन, रिग्रेशन निमसेट की प्रिपरेशन के लिए तुम ऑलरेडी कर चुके होगे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये तो अर्थमेटिक हो गया, क्वांट का सेक्शन हो गया, ये भी तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर करा होगा। सेट थ्योरी में सेट्स हैं, रिलेशन है, मैपिंग है। कैलकुलस से कुछ खास इसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये एक एडिशनल टॉपिक हुआ 9th-10th लेवल का। मेंसुरेशन, आई होप अगर जिसने क्वांट डिटेल में पढ़ी होगी तो ये चीज करी होगी, और जिसने नहीं करी है तो INPS का टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे इसकी शीट अपलोड कर देंगे। बेसिक फॉर्मूले हैं 9th-10th लेवल के, तो एक बार पढ़ के जरूर चले जाना मेंसुरेशन को। तो ये एडिशनल हो गया। इसके अलावा कुछ ओपन टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं, मॉक टेस्ट, इसको नोट कर लो। ये टेस्ट सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, INPS के तो देंगे ही, बाकी जो जितने भी स्टूडेंट हैं दे सकते हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट तुम्हारा 20 जुलाई को होगा, सेकेंड मॉक टेस्ट 27 जुलाई और थर्ड मॉक टेस्ट 2 अगस्त को होगा, जो कि MAHCET पैटर्न पे होगा। इसको अगर देना है तो INPS क्लासेस का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और जो मॉक टेस्ट हैं तुम्हें 20th, 27th और 2nd, अब
अगस्त, इन्हीं दिन विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। तो यहां से तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, उसके बारे में चीजें समझ सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना स्कोर करना है। तो अब हम लोग कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। अब जो वीडियो आएंगे आगे 5, 6, 7 वीडियो हम कंबाइंड लेंगे, जिसमें MAHCET के भी क्वेश्चंस होंगे, PYQ, JNU, BHU, DU, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इनके PYQ इंक्लूड करे हैं, मतलब एक्सक्लूसिव सेशन MAHCET का नहीं होगा बिकॉज के PYQ बहुत अवेलेबल नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MAHCET, JNU, BHU और DU, इन सब के जो डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और देखेंगे, कई सारी ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे जिससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं PYQ ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स। तो यहां पे हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं जो DU में, JNU में, BHU में, MAHCET में पिछले 4-5 सालों में पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे हैं, जो ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर चुके हैं आराम से कर सकते हैं। और आज इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो विथ ट्रिक्स करेंगे, जिससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ये है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसको अगर करेंगे तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के फॉर्म से होता है। तो यहां पे एक ट्रिक नोट कर सकते हो, जिससे ये विद इन सेकेंड, अगर ये फॉर्मूला याद है तुम्हें, तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a1 टू द पावर x प्लस a2 टू द पावर x प्लस a3 टू द पावर x, an टू द पावर x डिवाइड बाय n होल टू द पावर 1 बाय x। इसको ध्यान से देखो और नोट कर लो सभी लोग। डायरेक्टली इसकी वैल्यू a1, a2, a3, an की पावर 1 बाय n आती, इसको नोट कर लो प्रॉपर्ली। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो। खास बात है x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं है। a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x प्लस a3 की पावर x प्लस an टू द पावर x डिवाइड बाय n होल टू द पावर 1 बाय x इज a1, a2, a3, an होल टू द पावर 1 बाय n। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो और ये फॉर्मूला अगर यहां पे तुम अप्लाई करते हो, आई होप नोट कर लिया होगा सबने ये फॉर्मूला। और इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। सिंपली ABC मल्टीप्लाई कर लो, a1, a2, a3 की जगह ABC है और n है 3, 1/3। तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट इज द आंसर। तो आई होप इस फॉर्मूले को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और बुक में देखोगे तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो वहां पे तुम बिल्कुल 100% श्योर होके ये ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, dy बाई dx बताना है। DU में आ चुका है क्वेश्चन। cos xy माइनस xy क्यूब प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसका dy बाई dx निकालना है। तो अगर प्रॉपर फॉर्म से करते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो यहां पे भी हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं या कंसेप्ट बोल सकते हो। dy बाई dx अगर इस तरह से xy का फंक्शन होता है, पूरा ये पूरा xy का फंक्शन है, ठीक है, तो इस तरह से लिखो माइनस fx, मतलब fx यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग y एज अ कांस्टेंट अपॉन fy। fy का मतलब क्या हुआ, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो। fx इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y as a constant and fy differentiate with respect to y taking x as a constant। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये चीज यहां पे सिंपली लगा देते हैं, dy बाई dx माइनस साइन लिखो बाहर। अब इसको तुम्हें y को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करना है, तो cos को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन xy आएगा। xy को डिफरेंशिएट करो, y एज अ कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 तो y, फिर
माइनस एक्स वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो x को डिफरेंशिएट करना है, y एज अ कांस्टेंट है तो माइनस वाई क्यूब, और 5y का क्या हो जाएगा 0 बिकॉज y कांस्टेंट है। अब नीचे डिफरेंशिएट करो तुम्हें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और x एज अ कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, और x एज अ कांस्टेंट आएगा। एक्स वाई क्यूब को करना है तो सिंपली y क्यूब को करो तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, x एज अ कांस्टेंट है, और 5y को करोगे तो 5। अब प्लस माइनस एडजस्ट करा लो, माइनस माइनस ऊपर पूरा कैंसिल हो जाएगा, y साइन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो चेक करो, आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरह के फॉर्मूले और ट्रिक्स अगर यूज करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, अदरवाइज यहां पे बीच में dy बाई dx आता है, कई जगह पूरा कॉमन लेना पड़ता है फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आई होप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइम से अगर इस तरह का एक्सप्लिसिट फंक्शन आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी DU और JNU दोनों जगह आ चुका है। डी क्यूब वाई अपॉन डी अल्फा क्यूब, इसमें भी काफी कैलकुलेशन होते हैं। तो यहां पे भी एक शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव बताना है, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, तो कैलकुलेशन काफी बढ़ जाते हैं। तो यहां पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं। हमें अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये रिड्यूस भी नहीं हो पाएगा, सिंप्लीफाई भी नहीं हो पाएगा। तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में यहां पे हम बीटा को 0 रख रहे हैं, तो देखना कितना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा, यह आ जाएगा 2 साइन अल्फा, बीटा की जगह 0 रखा तो साइन 0 कॉस अल्फा प्लस 0। सो फाइनली ये क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन 0 0 होता है तो इधर कुछ आएगा नहीं, एंड दैट इज 1। इट मींस बीटा 0 के लिए कांस्टेंट फंक्शन है, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ही 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो भी 0 आएगा, हेंस इट्स आंसर इज 0। तो इसमें काफी टाइम वेस्ट करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुमने अल्फा के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट करा। तो आई होप ये ट्रिक भी याद रहेगी। अल्फा को 0 नहीं रख सकते बिकॉज अल्फा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। बीटा को हम 0 रख सकते हैं, तो सिंपली इसका आंसर 0 है, सी इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन MHCT में आ चुका है, ध्यान से देखो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 एट ओरिजिन। तो यहां पे भी हम एक ट्रिक देखने वाले हैं, किस तरह से हम इस तरह के कर्व पे ओरिजिन पे टैंजेंट निकालते हैं। प्रॉपर मेथड पे तो बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, वहां से देख सकते हो, टैंजेंट नॉर्मल वगैरह के भी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे, तो वहां प्रॉपर मेथड मिल जाएगा। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इसको भी नोट कर सकते हो, टू कर्व एट ओरिजिन 0,0। अगर इस तरह के कर्व हैं, और कर्व ऐसे होने चाहिए जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, डिफरेंट डिग्रीज हो, लाइक ये कर्व हो सकता है, या समथिंग ऐसा हो सकता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब 4x स्क्वायर वाई, कुछ भी लिख रहे हैं, माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी कर्व इस तरह का x और y में हो जो कि ओरिजिन से पास करे, तो सिंपली अगर उस पे टैंजेंट बतानी है एट ओरिजिन, तो वो सिंपली लोअर डिग्री टर्म लिख दो, वही टैंजेंट हो जाती। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में अगर देखो तो टैंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी 2gx प्लस 2fy। तो इस तरह की ट्रिक्स बहुत यूजफुल होती हैं। और सेकेंड केस में अगर हम देखें तो इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, लोअर डिग्री टर्म यही बच रहा है। सो दिस इज द टैंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाय द वे हमने अपने मन से लिख दिया था, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, यहां पे चेंज कर देते हैं। कर्व जो भी दिया जाएगा फीजिबल होगा।
मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहां पे हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो भी लोअर डिग्री टर्म है सिर्फ उसको लिख दो, वही इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है। तो कर्व में क्या होना चाहिए, कर्व पास करना चाहिए ओरिजिन से। तो सिंपली जैसे ये भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, सो सिंपल ये टर्म -3xy इज इक्वल टू 0 इज द टैंजेंट एट ओरिजिन। सो xy इज इक्वल टू 0। तुम चाहो तो प्रॉपरली सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो, बी इज द आंसर। तो आई होप ये मेथड भी क्लियर होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर दिखते हैं एग्जाम में, तो अगर याद है तो बहुत सारा टाइम तुम सेव कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है MHCET में। इस क्वेश्चन को देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस, ये वाई होगा, मिस प्रिंटिंग है, दिस इज वाई, दिस शुड बी वाई, इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अगर इसको प्रॉपर तरीके से करा जाए तो ये बहुत लेंदी होगा, पूरा एक पेज लग जाएगा। तो यहां पे भी एक पॉइंट अगर याद कर लो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a2 एक्स स्क्वायर, ये दो कर्व हैं, प्लस b2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कट्स ऑर्थोगोनली ईच अदर। ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाओ। अगर ये चीजें याद है तो विद इन 1 सेकेंड आंसर आ जाता है। कट्स ऑर्थोगोनली ईच अदर, तो ये तब होता है जब 1/a1 माइनस 1/a2 इज इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b2 होता है। नोट करो उसको, 1/a1 माइनस 1/a2 इज इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b2। तो सीधा सीधा यहां पे लगाना है। अगर सॉल्व करने बैठे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। इसका a1 ये है, इसका b1 ये है, इसका ये है, इसका b1 ये है। सो सीधे फॉर्मूला लगाओ, 1/a1 1/a1। a1 क्या है, 1/a स्क्वायर। 1/a2 क्या है, 1/l स्क्वायर। 1/b1 क्या है, 1/b2 क्या है। तो जितने भी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है सब में मेन कंसर्न टाइम का ही रहता है। तो टाइम अगर मैनेज कर पाए, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे तो भी नहीं कर पाते हम लोग। दिस इज द आंसर। अब फॉर्म देख लेते हैं आंसर की। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सी इज द आंसर। बी स्क्वायर इधर ले आओ, एल स्क्वायर उधर ले जाओ, तो सीधा सीधा आंसर सी है। तो आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा पॉइंट, और इससे बेनिफिट लोगे अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखता है। तो 2-3 एग्जाम है, कहीं ना कहीं इस तरह के ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। और इसको एक बार प्रॉपरली सॉल्व करके देखना, पूरा एक पेज से ज्यादा लग जाएगा। और जब ओवर कैलकुलेशन होते हैं एग्जाम में, खासतौर से ऑब्जेक्टिव पेपर में, खासतौर से एग्जाम में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती ही होती है। तो इस तरह की चीजें जरूरी है तुम्हें आती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर JNU BHU में पूछे जा चुके हैं, और ऑब्वियसली CUET का हुआ नहीं, तो उसी पैटर्न में मान के चलो जैसे JNU BHU का पेपर होता था वैसे ही CUET का भी आने वाला है। तो यहां पे भी एक फॉर्मूला या ट्रिक बोलो याद रखनी है तुम्हें, क्योंकि इसमें भी डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना काफी लेंदी हो जाता है। तो उस तरह के रिजल्ट्स हमें श्योरली पता होने चाहिए। तो रिजल्ट ये है, फंक्शन fx इंक्रीजिंग तब होता है जब इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लो, ABCD पॉजिटिव हो। fx डिक्रीजिंग तब होता है ABCD 2/2 का डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो। क्लियर है? तो सिंपल आई थिंक याद भी हो गया होगा, सीधा सीधा ABCD पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। तो ये चीज यहां पे लगा दो। 1 B क्या है, B है, C क्या है, 2 है, D क्या है, 3 है। तो यही है 1 B 2 3।
ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो क्या आ रहा है, 3 माइनस 2b पॉजिटिव होना चाहिए, मींस 2b लेस देन 3 मींस b इज लेस देन 3/2। तो आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। सी इज द आंसर। तो देख रहे हो, अगर ये चीजें याद हैं और इस तरह से हर एक टॉपिक में, हर एक टाइप के क्वेश्चन में इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं जिससे हम काफी टाइम सेव कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 7th। आई होप इस तरह क्वेश्चन करे होंगे। x+3 का होल स्क्वायर प्लस x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, एक तरीका तो यह है, पूरा सॉल्व कर सकते हो उसको, x² + 9 + 6x x² + 25 + 10x इज इक्वल टू 16। ऑब्वियसली 2 डिग्री क्वेश्चन है तो 4 रूट्स तो नहीं होंगे, 0 हो सकता है, मतलब रियल रूट्स की बात करी जा रही, तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। तो ए या बी में से ही कोई आंसर होगा। यह है 25 और 9, इसको उधर ले जाओ तो -9 आएगा प्लस 18 हो जाएगा। ये इसको इधर लाएंगे तो 9, 2 से डिवाइड कर लो तो आई थिंक ये सीधे सीधे फैक्टराइज हो रहा है। इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसका डी चेक कर लो, उसी से रूट्स पता चल जाएंगे, रूट्स निकालने भी नहीं है। b² - 4ac पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को देखो, फॉर द कर्व c/r² a² cosec² थीटा b² sec² थीटा देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ r जो है कर्व की इक्वेशन है। ये क्वेश्चन DU में आ चुका है 2019 में, और इसको अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी होता है, ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है वो। तो यहां पे कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे a² sec² थीटा प्लस b² cosec² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू आती है a + b का होल स्क्वायर। नोट कर लो, ये सब याद होने चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू याद होने से क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। यहां से r की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो r² हो जाएगा c/, तो ये एक्सप्रेशन हो या फिर ये एक्सप्रेशन हो, a² cosec² थीटा प्लस b² sec² थीटा, तो उसकी मिनिमम वैल्यू ये आती है। तो यहां से देखो जरा, ये मैक्सिमम तब होगा, c तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम, और मिनिमम मैक्सिमम अगर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, काफी लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दें, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। और r की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो सिंपली √c/a + b या mod a + b बोल सकते हो। तो √c/a + b या mod a + b, d इज द आंसर। तो आई होप अगर ऐसा कुछ दिखता है, और तुम लोगों के MCA एंट्रेंस में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आई होप अगर फॉर्चुनेटली अगर ये क्वेश्चन आया तो याद रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, एक इस तरह का और भी रिजल्ट है सेक और कॉसेक में, वो भी नोट कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू नोट करो सभी लोग। इसकी मिनिमम वैल्यू आती है a² 2/3 प्लस b² 2/3 होल टू द पावर 3/2। तो अगर ये चीज डिनोमिनेटर में होती तो हम मिनिमम वैल्यू में रख देते, तब वो मैक्सिमम आ जाता। तो इस तरह के रिजल्ट याद होना मस्ट है किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। हाँ भाई, तो इस तरह क्वेश्चन ये JNU में आ चुका है
JNU BHU में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, रेंज डोमेन वगैरह के, तो CUET में भी इस तरह क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है। तो इसमें भी एक पॉइंट याद रख सकते हो, प्रॉपर तरीके की बात नहीं कर रहे हैं चूंकि हम आज, अगर इस तरह का फंक्शन है तो सिंपली उसकी रेंज आती है, फंक्शन का टाइप समझ लो लीनियर अपॉन लीनियर, रेंज आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का कोफिशिएंट ऊपर है a, नीचे है c, सिर्फ इतना हटा दो, रेंज आ गई विद इन सेकेंड। तो यहां पे अगर ये कंसेप्ट पता है हमें, तो रेंज निकालनी है, तो सिंपली 3/4 दिस इज द रेंज। तो आई होप ये फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो विद इन सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान से देखो इसको। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस √3 मीटर। तो यहां पे भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इफ अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड, नोट कर सकते हो उसको, इन अ सर्कल विथ रेडियस R, एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब करा गया, तो यह बात सबको पता होगी कि इट्स एरिया इज मैक्सिमम, इट्स एरिया इज मैक्सिमम इफ ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल। ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल है तभी उसका एरिया मैक्सिमम होता है। और यह बात भी याद रखनी पड़ेगी कि उसका एरिया, मैक्सिमम एरिया आता कितना है, √3/4 R√3 का स्क्वायर, मतलब साइड लेंथ इक्विलैटरल ट्राइंगल की R√3 आती है। इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, जिससे हम विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है तुम्हें, ये मैक्सिमम एरिया क्या आएगा, सीधे इस फॉर्मूले में रखो, विद इन सेकेंड आंसर, R इज √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9√3/4, 9√3/4, D इज द आंसर, हेंस इट्स आंसर इज D, 9√3/4। तो ये क्वेश्चन MHCT का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। XY c² दे रखा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ AX प्लस BY, A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0। आई होप सबने AMGM का कंसेप्ट पढ़ा होगा। इफ नंबर्स आर पॉजिटिव, सपोज कर लो दो नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है, मतलब A प्लस B/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM आता है √AB, मीन्स A प्लस B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√AB। मतलब A प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√AB का मतलब यह हुआ कि A प्लस बी हमेशा इससे बड़ा होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 2√AB आएगी। ठीक है, क्योंकि A प्लस बी हमेशा इससे, इसके इक्वल या इससे बड़ा होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो XY तुम्हें c² दे रखा है, ये दो नंबर तुम ले लो AX और BY। XY अगर c² है तो XY भी पॉजिटिव होगा तभी, ठीक है। और मान के चलते हैं कि x और y इंडिविजुअली भी पॉजिटिव है। अब इसका AM निकालोगे तो AX प्लस BY डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका GM निकालोगे तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई करना होता है। सो AX प्लस BY इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2AB XY। AX प्लस BY इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, XY की जगह c² रख दो तो ये 2C √AB। तो AX प्लस BY इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2C √AB, मतलब 2C √AB इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, और यही चीज हमसे पूछी है। तो आई होप अगर नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन आएगा तो स्ट्राइक करना चाहिए तुम लोगों को। तो सिंपली यहां पे AMGM का कंसेप्ट लगा दिया और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, JNU DU वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहां पे अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो फिर से काफी लेंदी होगा। अब फिर से ध्यान से देखो, अभी जस्ट करा था AMGM का कंसेप्ट, इसका AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है। और दूसरी बात, AMGM
के बराबर तब आता है जब नंबर्स इक्वल हो। मतलब ये अपनी एम अपनी मिनिमम वैल्यू तब लेगा जब नंबर्स इक्वल आ जाए। एम की वैल्यू जीएम तब आएगी, एम की वैल्यू जीएम जस्ट अभी बताया था ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और वो तब आएगी जब नंबर्स इक्वल हो जाते हैं, तब एम जीएम के इक्वल आता है। तो ये सम इक्वल मैक्सिमम तब आएगा जब a इज इक्वल टू बी हो जाए, तो tan a इज इक्वल टू tan b हो जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट करते हो तो काफी आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लेंदी होगा। और a और b को मान लो पाई बाई 12, तो tan a प्लस tan b अपनी मिनिमम वैल्यू तब लेगा जब ये बराबर हो, मतलब tan पाई बाई 12, a को भी पाई बाई 12 रख दो और b को भी पाई बाई 12 रख दो। सो 2 tan पाई बाई 12, और ये पता होना चाहिए tan पाई बाई 6 तो सबको पता होता है, tan पाई बाई 12 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज द वैल्यू। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये क्या आएगा, नीचे 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 -2 √3, तो 4 - 2 √3 इज द मिनिमम वैल्यू। सो 4 - 2 √3 बी इज द आंसर। तो आई होप ये टाइप भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी JNU BHU एटसेट्रा में आ चुका है, अक्सर आया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन काफी देखे होंगे तुम लोगों ने। तो यहां पे भी एक पॉइंट अगर याद रखते हो तो काफी आसान हो जाएगा। fx टू द पावर fx टू द पावर fx, और ये अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और यहां पे तुम्हें dy बाई dx बताना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, वाई स्क्वायर एफ प्राइम एक्स, नोट करो सभी लोग, वाई स्क्वायर एफ प्राइम एक्स, ठीक है, नोट कर रहे हो, वाई स्क्वायर एफ प्राइम एक्स एफ एक्स 1 - y ln एफ एक्स। चेक करो जरा, नोट कर लो। तो फॉर्मूला है वाई स्क्वायर एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स 1 - y ln एफ एक्स, 1 - y ln एफ एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो और याद कर लो। सो ये dy बाई dx का फॉर्मूला है अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, dx बाई dy पूछा है, यहां पे x फंक्शन y में fy की पावर fy इनफाइनाइट तक, तो सिमिलर फॉर्मूला लग जाएगा, बस x और y को इंटरचेंज कर दो। x जहां पे लिखा है वहां y रख दो, जहां y लिखा है वहां x रख दो, एक्स स्क्वायर एफ प्राइम एक्स, सॉरी हाँ एफ प्राइम वाई, एक्स स्क्वायर एफ प्राइम वाई, जहां x लिखा है वहां पे y रख दो, ठीक है। और fy है क्या, fy है e टू द पावर y, तो इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम वाई भी e टू द पावर y आ जाएगा। सो dx बाई dy, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एफ प्राइम y मतलब e की पावर y, फिर fy e की पावर y 1 - y ln e की पावर x। सो e की पावर y कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर e की पावर x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln e की पावर x सबको पता है, x ln e, और ln का बेस e ही मतलब बेस भी e होता है, तो ln e बेस e दैट इज 1। सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - xy, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - xy, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - xy, ए इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस तरह क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में दिखाई देते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला लगा के तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि DU में आ चुका है, और DU में अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखो इसको। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें भी एक फॉर्मूला है, अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, a2 b2 a3 b3, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है,
इनफाइनाइट तक सीरीज है ए एन बी एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी है। इसका आंसर सिंपली 1/A1 B1 माइनस A1 आता है, जहां पे A1 A2 A3 AP में है, B1 B2 B3 AP में है, साथ में B1 माइनस A1 इज इक्वल टू B2 माइनस A2 इज इक्वल टू B3 माइनस A3 इज इक्वल टू BN माइनस AN, ये सब बराबर आए। तो यहां पे देखो 3 7 11, 3 7 11 भी AP में है, 7 11 15 भी AP में है, ये सारे टर्म्स AP में है। और इनका डिफरेंस जरा देखो, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, और इसका भी डिफरेंस 4 आ रहा है। तो सीधे 1/A1, A1 क्या है 3 फर्स्ट टर्म, B1 क्या है 7, फिर A1 क्या है 3, 1/12, सिंपली इट इज द आंसर 1/12, ए इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर नोट करते हो, याद रखते हो, तो इस तरह क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जेएनयू का PYQ है। इस तरह क्वेश्चन आई थिंक प्रैक्टिस में करे होंगे। ये सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं, डेरिवेटिव निकालना है, तो आई होप सबको पता होगा लॉग लिया जाता है इसमें। वैसे इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन सॉल्व भी करेंगे अगर प्रैक्टिस अच्छे से है तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग लेंगे तो ये सब सम में आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो 1/f और f प्राइम x, ln का f प्राइम, इसका क्या आएगा 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 3 से लेके 1/x प्लस n। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। f मल्टीप्लाई कर देंगे, f प्राइम f 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 3, 1/x प्लस n। और यहां पे x को हमें 0 रखना है, तो पहले तो इस फंक्शन में 0 रख के देख लो क्या आता है। f0, ये भी 0 हो जाएगा, तो f0 यहां से निकाल लो। f0 निकालोगे तो क्लियरली दिख रहा है ये 1 हो जाएगा, ये 2 3, x को 0 रखोगे, 1 2 3 से लेके n तक मल्टीप्लाई होता है तो n फैक्टोरियल आता है। ठीक है, सो ये हो गया n फैक्टोरियल। और यहां रखो तो ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n, ये HP है, और HP के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ऐड करने की कोशिश भी मत करना। सिंपली n फैक्टोरियल अपॉन इनटू दिस इज द आंसर। तो इस सेशन में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर JNU, BHU, DU, MHCET जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक से सॉल्व करके देखा। अगले फर्दर वीडियो में भी हम लोग इस तरह के PYQ इंक्लूड करेंगे और ट्रिक से या कंसेप्ट से हर तरीके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।